प्रीवियसली एक मुंबई पुलिस के कांस्टेबल से मैंने सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ओवर टाइम मिलता है। वो सुनते ही वो पुलिस कांस्टेबल थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि हम ड्यूटी पे तो अपनी टाइम के हिसाब से आते हैं, ड्यूटी आवर्स के हिसाब से आते हैं, लेकिन जाने में हमारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलती है। हमारा ड्यूटी का छोड़ने का कोई टाइम ही नहीं है। और उसने ये भी बताया कि अगर हमें ओवर टाइम मिलता गवर्नमेंट की तरफ से तो मुंबई की सड़कों पे रात के वक्त एक टैक्सी भी नजर नहीं आती। तो मैं पूछा ऐसे क्यों? तो बोले हमको ओवर टाइम मिलता तो हम इतना काम करते ओवर टाइम की निस्बत से कि हम किसी को बकसते ही नहीं थे गोया। तो बहुत बड़ी बात बताया कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, इनको ड्यूटी आने का तो टाइम मुकर्रर है मगर जाने का इनका कोई भी टाइम नहीं है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 28 जनवरी फ्राइडे 2022, आज एक बहुत ही बड़ा तारीखी फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। और अ बेंच ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट एस जे कातावाला और जस्टिस मिलिंद एन जादव ने एक ऑर्डर पास किए वाइल हियरिंग ए पिलिया फाइल्ड बाय वन सोमनाथ गिरी एंड अदर बाय एडवोकेट एच एम इनामदार। तो ये जो एक पिलिया था और उसके अवज में जो हियरिंग हो रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो ये दोनों ने जस्टिस ने एक बहुत ही तारीखी फैसला दिया और उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको आदेश दिए कि मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्लीट ड्यूरेशन होना चाहिए कि ये कितने टाइम का रिकॉर्ड हो रहा है और इसका बैकअप क्या है। और ये रिपोर्ट महाराष्ट्र स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को 15 फरवरी तक बॉम्बे हाई कोर्ट में लिखत जमा करनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को कि आप ऑफिसर्स ऑफ पुलिस स्टेशन पे एक्शन लो अगर वो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के अंदर कोताही कर रहे, देरी कर रहे और जो वायलेशन कर रहे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास, अगर वो कोताही बरत रहे हैं और अपने पुलिस स्टेशन में अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा रहे तो उनको आदेश दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र को हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि आप इन पुलिस ऑफिसर्स पे जो कि पुलिस स्टेशन के हैं उन पे स्टर्न एक्शन लो। दर हकीकत में जो ये पीडी फाइल किए थे सोमनाथ गिरी एंड अदर थ्रू एडवोकेट एच एम इनामदार, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो ये फाइल किए थे, तो उसकी सुनवाई में ये पीडी जो चैलेंज कर रहा था, जो नोटिस इश्यू हुई थी जो अंडर सेक्शन 149 फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ द सीआरपीसी, तो ये पीली के अवज में चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में ये दायर हुई थी। इसमें ये बताया गया था कि ये जो नोटिस सर्व हुई है अंडर सेक्शन 149 वो बोगस है, फैब्रिकेटेड है और आर्बिट्रेटर है, मनमानी है। तो ये नोटिस जो सर्व किए थे सीनियर पुलिस स्टेशन ने, सीनियर SINNAR सीनियर पुलिस स्टेशन ने उसको सर्व की थी फॉर मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अराइजिंग आउट ऑफ अलेज थ्रेट्स गिवन बाय पेटिशनर्स टू कंप्लेनेंट्स इन ए क्रिमिनल केस। तो इसके ये जो नोटिस सर्व हुई थी अंडर सेक्शन 149 के, उसके अवज में ये पीली फाइल हुई थी हाईकोर्ट में। तो आगे जब इसकी सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हो रही थी तो बेंच दिस वीक हैड प्राइमा फेसी ऑब्जर्व दैट द लेटर टू कंप्लेनेंट्स वाज backdated on Tuesday 25th January. It noted
that Sachin Patil, Superintendent of Police, Rural Nasik, and two other officers was unable to offer an explanation to the court's finding. जब हाई कोर्ट उससे पूछ रहा था, ये पुलिस ऑफिसर से उसके जो दो अदर्स है उससे इस मुतालिक पूछ रहा था कि जो आपने नोटिस सर्व किए, तो वो लोग, वो पुलिस ऑफिसर्स हाई कोर्ट में बराबर अपना स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे थे। हाई कोर्ट ने जब पुलिस इंस्पेक्टर दशरथ चौधरी से पूछे कि 8 तारीख का जो सीनियर पुलिस स्टेशन के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज था उसके मुतालिक पूछे और किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेटेड किया गया, तो दशरथ चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ सीनियर पुलिस स्टेशन, वो कुछ स्टेरियोटाइप जवाब दे रहे थे और वो कह रहे थे कि सीनियर पुलिस स्टेशन का जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, जिसको हाईकोर्ट ने नोटेट किया। और बाद में दशरथ चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ सीनियर पुलिस स्टेशन नासिक, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट की। लेकिन ये उनसे प्रॉमिस लिया गया है कि वो 8 जनवरी का जो केस जो उन्होंने बनाया है, जो भी प्रोसीडिंग किए है, उस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। द हाईकोर्ट देन रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग in year 2020 that directed installation of CCTV across all the police station in the country। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 2020 का कि हिंदुस्तान के सारे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड ऑल्सो द एग्जैक्ट पोजीशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सच कैमरास, और उसके बाद एग्जैक्ट पोजीशन भी बताइए जो इंस्टॉलेशन होता है सीसीटीवी। ऑन December 5, 2020, Bombay High Court bench led by Justice T.V. Nalawade directed Police Station Maharashtra to maintain a register detailing the daily functioning of CCTV cameras to prevent custodian torture। तो यहाँ पे जस्टिस टीवी नलावड़े ने भी आदेश दिए महाराष्ट्र स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन को कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज का प्रॉपर फंक्शनिंग का रिकॉर्ड रखिए ताकि बचाव किया जा सके जो कस्टोडियन डेथ होती है पुलिस स्टेशन में। अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस मिलिंद एन जाधव, उन्होंने डायरेक्शन दी है चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करें और स्टर्न एक्शन लो अगेंस्ट द सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन या स्टेशन ऑफिसर या इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर वो बराबर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे उनके सीसीटीवी फुटेज के मुतालिक, अगर वो सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा है, या अगर वो इमीडिएट स्टेप्स नहीं लेते उसको रिपेयर करने में, और उनका जो सीसीटीवी फुटेज अगर स्टॉप हो गया है उसका इंटीमेशन नहीं देते, तो इस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस ने बहुत ही सख्त कदम उठाया और अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र उनको 15 फरवरी के पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में लिखत में अपना जवाब देना पड़ेगा। हमें ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि पिछले 20 सालों में 1888 कस्टोडियन डेथ हुई है, यानी कि पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है 1888 सिटीजन्स की, जिसमें से सिर्फ 893 केस रजिस्टर्ड हुए थे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जिसमें से 358 पुलिस ऑफिसर्स अक्यूज्ड पाए गए और महज 26 पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई। तो ग्राफ देखिए, 1888 कस्टोडियन डेथ हो रही है, पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है, उसमें से 893 केस ही रजिस्टर्ड हो रहा है, अनकरीब आधे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उसके बाद 358 पुलिस ऑफिसर अक्यूज पाए गए, यानी उसमें भी 50% से कम, और सजा हुई महज 26 पुलिस ऑफिसर्स को। तो अब ये जो कानून आया है
भले ही वो सुप्रीम कोर्ट ने तो ईयर 2020 में कानून पास कर दी थी, रूलिंग कानून था, लेकिन ओबे नहीं हुआ था। और अब जब हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस ने इसको पालन का आदेश दिया और 15 फरवरी के पहले पालन होना चाहिए, तो सिटीजन को एक राहत मिलेगी। अक्सर और बेशतर मुंबई सिटीजन को हमने देखे कि वो जब भी पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मांगते थे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को आरटीआई डाल के, तो यही एक जवाब आता था कि वो पुलिस स्टेशन का उस वक्त का वो सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और अभी इन रिसेंट पास्ट हमने भी अपना एक वीडियो बनाए थे, एपिसोड नंबर 33 था 11 नवंबर को, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं कि किस तरीके से कासनगंज उत्तर प्रदेश में एक मासूम की डेथ होती है और पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो जो 3-3.5 फीट हाइट में जो नल था उससे लटक के वो सिटीजन ने अपनी सुसाइड कर ली। तो ये जो ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। और अब जो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज काम नहीं करेगा, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुतालिक उस पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जो भी उसके गिल्टी पाए जाएंगे, उन पे सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और एक तारीखी फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।